यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मोदी जी जिस प्रकार से विश्व पटल पर काम कर रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान, हालांकि चाइना और पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मेजर पॉलिसी बनाते हुए बहुत बड़े स्तर पर उनको अलग थलग संसार में कर दिया, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऑर्डर किए थे पीछे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ऑर्डर किए थे तो उनको जो सप्लाई थी या जो मदद थी पाकिस्तान को डिफेंस के मामले में या फिर एंटी टेररिस्ट स्ट्रैटेजी के तहत, वो सारी ट्रंप ने रोक दी थी 2018 में। ट्रंप तो 2016 में आ गए थे, लेकिन 18 में क्यों रोकी? 18 में मुझे लगता है कि जब मोदी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा उधर हुआ तो ये सब शुरू हुआ। लेकिन अभी बाइडन सीट पर बैठ चुके हैं और बाइडन मतलब सीट पर बाइडन का चुनाव हो चुका है, और इस समय सीनेट में एक बिल लेकर आए। बड़ा खतरनाक बिल है। बिल से पहले उसकी पहले की भूमिका क्या है? उसके पहले की भूमिका यह है कि बुश के टाइम पर 2004, 2003-4, आप 2003-4 भारत के शासन के विषय में सोच सकते हैं। 2004 का दिसंबर शायद रहा, तो 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसके विषय में आप सोच सकते हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी। 2004 में बुश प्रशासन ने उनको मदद देनी शुरू की, पाकिस्तान को एक नया स्टेटस दिलवाया। क्या था वो? नॉन नाटो मेजर अलायंस। मैं आपको बता दूं कि यूएस नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ओशन, वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, नाटो की अपनी फोर्सेस हैं, कुछ कंट्री उसमें मिले हुए हैं अटलांटिक ओशन के, और उन कंट्रियों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि भाई कभी भी अगर डिफेंस के मामले में कोई बात आती है तो हम मिलकर युद्ध लड़ेंगे। वो आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, वो आपस में इन्वेंशन शेयर करते हैं, वो आपस में उनके पास जो कुछ भी है वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपनी डिफेंस डेवलप करते हैं। इसके अलावा वो इंडिविजुअल भी करते हैं, और कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। ऐसा करते समय अब जो अटलांटिक ओशन की कंट्री है उनको तो नाटो कहोगे, लेकिन बाकी संसार में अगर कुछ देशों से उनकी दोस्ती हो जाती है तो उनको क्या कहेंगे? 17 मेजर नॉन नाटो अलायंस और जोड़े। जो नाटो अलायंस है उसको फिर 17 और कंट्री हैं जो नाटो के पार्ट नहीं है लेकिन मेजर नॉन नाटो अलायंस है। 2004 के अंत में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉन नाटो अलायंस के रूप में पाकिस्तान को डेजिग्नेट किया। पाकिस्तान को वो दर्जा मिल गया, यानी कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में जो टेररिस्टों के खिलाफ एक्टिविटी चल रही है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में अमेरिका की जो टेक्नोलॉजियां हैं, अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका की जो लैबोरेटरीज हैं, वो आप अपने एक्सपेंसेस पर वहां रिसर्चें करवा सकते हैं, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन नेटो अलायंस के लिए उन्होंने डेजिग्नेट किया। अब 2004 में ये डेजिग्नेशन बुश प्रशासन कर गया, बाद में ओबामा बैठे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैठा 2018 में, तो उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डेजिग्नेशन को कैंसिल करने या खत्म करने या टर्मिनेट करने के लिए कुछ कार्य किया था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो टर्मिनेट कर नहीं पाए, सस्पेंड कर पाए, वो केवल टर्मिनेशन जड़ से नहीं हो पाया। अभी कल जो बिल रखा गया है उस बिल में ये बात आई है कि जो पाकिस्तान का नॉन नेटो अलायंस, नॉन मेजर नॉन नेटो अलायंस है, जिस जो जो पाकिस्तान का डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन को टर्मिनेट किया जाए।
ये सीनेट में एक बिल आया है और वो टर्मिनेशन किया जाए इसके लिए उस पर अब वोटिंग चालू हो गई है। यानी कि पाकिस्तान के दिन अच्छे आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ वहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के दबाव में ये बिल लाया गया है और ये स्टेटस कैंसिल किया जाता है। पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा उनकी जो इकोनॉमिक सप्लाई वो बंद कर चुका था। ओबामा यानी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऐसा ही किया था। जैसे ही ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्ती मोदी जी के साथ होनी शुरू हुई थी, बराक ओबामा की दोस्ती शुरू हुई थी, वैसे ही उन्होंने कुछ उनके कैंसिलेशन शुरू कर दिए थे, सस्पेंशन शुरू कर दिए थे। अब ये जो बिल लाया गया है इसमें एक कंडीशन रखी है और वो कंडीशन ये रखी है कि प्रेसिडेंट भी तब तक डेजिग्नेट नहीं कर सकता जब तक कि हक्कानी नेटवर्क का अंत ना हो जाए। प्रेसिडेंट ये तय करेगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट ये तय करेगा कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि यूएस के लिए इस समय सबसे बड़ा समस्या अफगानिस्तान बना हुआ है। वो अफगानिस्तान में शांति देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है टेररिस्टों को, और पाकिस्तान वहां अलायंस नहीं होने दे रहा, वहां शांति बहाल नहीं होने दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान का तो मूल स्वभाव है इस्लाम के नाम से किसके खिलाफ क्या करवा दें और क्या करें, ये पाकिस्तान ने तय किया है। यूएस को पाकिस्तान इस समय भा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उनसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि साहब, जब हम आपका साथ दे रहे थे और जब हम टेररिस्ट पैदा कर रहे थे, हम आपको अफगानिस्तान में सप्लाई कर रहे थे, जब आप वो खेल खेल रहे थे तब तो सब ठीक था, और अभी आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। जब यूएस उनको कह रहा था तब वो लड़ाके ऐसे तैयार किए जा रहे थे जो टेररिस्टों के अगेंस्ट में काम करें। हालांकि वो ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, लेकिन अमेरिका जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने एलिगेशंस लगा दिए। अभी जो सलूशन है वो ये है कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी, कोई फाइनेंशियल एसेट्स नहीं करना, कोई असिस्ट नहीं करना अमेरिका को, ये कानूनी प्रावधान बना दिया जाए, कानून में इसकी व्यवस्था कर दी जाए। इसके लिए ये बिल लाया गया है और ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, कि प्रेसिडेंट ये तय करेगा, यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये तय करेगा कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने अपनी लैंड इस्तेमाल करने नहीं दी और उसको सप्रेस कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और तब ही प्रेसिडेंट पहले ये तय करेगा अमेरिका का कि वाकई में पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया। उसके बाद इस बिल पर, इस बिल के अंगेंस्ट, इस कानून के अंगेंस्ट में कोई बात आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं बढ़ाई जा सकती। मुझे लगता है ये शुभ संकेत, जैसा पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पर कह रहे हैं कि ये भारत के दबाव में किया जा रहा है, ये मोदी के दबाव में किया जा रहा है, ये मोदी को खुश करने के लिए बाइडन के आते समय ये इस तरह के बिल पास किए जा रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि साधुवाद, भारत ऐसी तरक्की करे, आपके एलिगेशन सही हों और भारत के दबाव में ही ऐसा हो रहा हो। पाकिस्तान की मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।